नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है सेविंग बैंक अकाउंट में इतना ट्रांजैक्शन करने पर आएगी इनकम टैक्स की नोटिस 2026 में। तो 2026 में अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट को प्रॉपरली मेंटेन करें। ट्रांजैक्शन अगर आपने ज्यादा किए तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आपको नोटिस मेल के द्वारा या आपके इनकम टैक्स पोर्टल पर भी भेजी जा सकती है। तो हमेशा ध्यान रखें सेविंग बैंक अकाउंट में कितना आपको ट्रांजैक्शन करना है, क्या है इसकी लिमिट, आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। डिटेल डिस्कशन होने वाला है सेविंग बैंक अकाउंट को लेकर। कई लोग गलतियां करते हैं, सेविंग अकाउंट के अंदर पैसा जमा कर देते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं होता है कि लिमिट कितनी है। जब आईटीआर भरते हैं, जब उनकी स्क्रूटनी होती है, तब पता चलता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा उन पर 80% की पेनल्टी लगाई जा सकती है। ध्यान रखिएगा, जितना भी पैसा आपने डिपॉजिट किया है अगर उसको आप प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो सरकार यहां पर आपको 80% तक का टैक्स लगा सकती है। यानी जितना भी पैसा आपने डाला है उससे ज्यादा तो आपको टैक्स ब्याज पेनल्टी में चला जाएगा। तो हमेशा सेविंग अकाउंट की लिमिट आपको पता होनी चाहिए। कितना सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर पैसा आपको रखना है, कितना डिपॉजिट करना है, ये लिमिट आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। चाहे आपके एक अकाउंट है, दो अकाउंट है, तीन अकाउंट है, यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पैन वाइज देखता है कि आपके पूरे इंडिया के अंदर कितने भी बैंक अकाउंट है, वो सारी लिमिट जो है वो देखी जाएगी। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में सेविंग बैंक अकाउंट को लेकर एक जबरदस्त वीडियो है। क्या है लिमिट सेविंग बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्शन करने की, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैश डिपॉजिट को लेकर। तो यहां पर ज्यादातर जो नोटिस ट्रिगर होती है वो कैश को लेकर होती है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि कैश इकोनॉमी जो है वो आगे चले। सरकार चाहती है कि डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया जाए और कैश को कम से कम किया जाए। तो कैश डिपॉजिट अगर आप करते हैं तो ध्यान रखिएगा, यहां पर ट्रांजैक्शन अगर आपने कैश में किया है, कैश डिपॉजिट किया है पूरे साल में 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा, चाहे आपने सिंगल ट्रांजैक्शन किया हो यानी एक बार में ही 10 लाख रुपए डाल दिए, या आपने 2-2 लाख रुपए करके 10 लाख रुपए कर दिए एग्रीगेट, तो यहां पर नोटिस जो है वो ट्रिगर हो सकती है। क्योंकि यहां पर जो बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, वो जानकारी जो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देता है। जैसे ही आपने पैसा डाला, मान लीजिए आपने 2-2 लाख रुपए करके डाला, जैसे ही 10 लाख हुए यहां से जो है वो फॉर्म जारी कर दिया जाएगा बैंक द्वारा, एसएफटी फॉर्म, जिसके थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल जाता है कि इस व्यक्ति के बैंक अकाउंट के अंदर इतना कैश डिपॉजिट हुआ है। और वो चीजें आपको एआईएस टीआईएस में भी रिफ्लेक्ट होती है। आप पूरे साल के एआईएस टीआईएस में देखेंगे तो वहां पर भी कैश डिपॉजिट कितना है, कैश विड्रॉल कितना है, सारी जानकारी आपको वहां देखने को मिल जाती है। एक फाइनेंशियल ईयर के लिए लिमिट दी गई है, ध्यान रखिएगा, अप्रैल से लेकर मार्च तक। तो पूरे साल में यानी 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक अगर कोई भी कैश डिपॉजिट किया है 10 लाख से ज्यादा, आपकी रिपोर्टिंग कर दी जाएगी। चाहे आपका एक खाता हो या एक से ज्यादा खाता हो, आपका एक सेविंग अकाउंट है, 2 है, 3 है, 4 है, सभी को मिलाकर देखा जाएगा। 10 लाख से ज्यादा हुआ नोटिस ट्रिगर हो जाएगी। सेम पर्सन, अब देखिए कौन से अकाउंट यहां पर कवर किए जाते हैं। एक तो सेविंग बैंक अकाउंट हो गया, सैलरी अकाउंट हो गया, या नॉन करंट अकाउंट है। ध्यान रखिएगा, अगर करंट अकाउंट है तो उसके लिए अलग से लिमिट दी गई है 50 लाख की, जो यहां पर सेविंग अकाउंट में कवर नहीं करता है। टाइम डिपॉजिट है, एफडी है, आरडी है, उसके लिए अलग से लिमिट दी गई है 10 लाख की। तो अगर रिन्यूअल एफडी है उसमें आपको कोई रिपोर्टिंग नहीं होती, लेकिन कोई नई एफडी आपने करवाई है तो उसके लिए अलग लिमिट है। तो सेविंग अकाउंट के लिए अलग लिमिट है, एफडी के लिए अलग लिमिट है, करंट अकाउंट के लिए अलग लिमिट है। लोन अकाउंट है तो वो भी यहां पर रिपोर्टिंग नहीं होता है। लोन में कितना पैसा आप डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये बैंक के थ्रू होना चाहिए। अगर आपने किसी प्राइवेट पर्सन को लोन दिया है तो वहां पर 20,000 का रेस्ट्रिक्शन है। 20,000 से ज्यादा आप कैश में नहीं कर सकते, लेकिन बैंक के माध्यम से आप कैश में करें या ऑनलाइन मोड से करें, उससे फर्क नहीं पड़ा। लोन का कोई भी रिपोर्टिंग जो है वो आपकी नहीं की जाएगी। अच्छा, रिपोर्टिंग कौन कौन कर सकता है? एक तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस बैंक जहां पर आपका सेविंग अकाउंट है, और एक रीजनल रूरल बैंक। ये 4 बैंकें जो है वो आपकी रिपोर्टिंग कर सकता है, चाहे आपकी पब्लिक बैंक हो, गवर्नमेंट बैंक हो, या फिर प्राइवेट बैंक हो, या स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, या कोऑपरेटिव बैंक क्यों ना हो, पोस्ट ऑफिस क्यों ना, वहां पर अगर आपका सेविंग अकाउंट है और आपने यहां पर ट्रांजेक्शन किया 10 लाख से ज्यादा, आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। अब यहां पर देखते हैं कैश मोड इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ कैश मोड की ही रिपोर्टिंग यहां पर आपकी होने वाली है। तो फिजिकल कैश अगर आपने डिपॉजिट किया है बैंक में जाकर तो आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। जैसे ओवर द काउंटर आप बैंक के अंदर गए, कैश काउंटर पर गए, जाके 10 लाख रुपए रख दिए, अब वो जैसे ही 10 लाख रुपए की एंट्री होगी
यहां पर आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्टिंग कर दी जाएगी, क्योंकि आपका पैन भी जाएगा, आपका अकाउंट नंबर भी है, सारी डिटेल जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाएगी। तो कभी भी कैश काउंटर पर जाके सीधे 10 लाख रुपए ना जमा करें। कैश डिपॉजिट अगर आप करते हैं सीडीएम मशीन से, यानी कैश डिपॉजिट मशीन, एटीएम मशीन हो गई, या कैश डिपॉजिट एटीएम मशीन से पैसा आप विड्रॉ करते हैं, वैसे ही सीडीएम हो गया कैश डिपॉजिट मशीन, जहां पर आप पैसा डालते हैं। तो अगर आप किसी भी सीडीएम मशीन के पास गए, वहां पर आपने 5-10 लाख रुपए डाल दिए एक बार में ही, या पूरे साल में 10 लाख से ज्यादा डाल दिए, तो उस केस में भी आपकी रिपोर्टिंग कर दी जाएगी। ब्रांच में जाकर आप कैश डिपॉजिट करते हैं, या किसी थर्ड पार्टी ने कैश डिपॉजिट किया है, आपको किसी से पैसा लेना था, 4 व्यक्ति से पैसा लेना था, चारों ने कैश जो है वो आपके खाते में जमा कर दिया, 2-2 लाख रुपए कर दिए, अब ये 10 लाख से ज्यादा हो गया, तो उस केस में यहां पर रिपोर्टिंग भी हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा होगा तभी रिपोर्टिंग होगी एक फाइनेंशियल ईयर में। एग्रीगेट सभी सेविंग अकाउंट है, सभी ब्रांचेस, अच्छा एक बैंक में समझ लो 10 ब्रांचेस, 10 में जाकर आपने जमा कर दिया, 10 अकाउंट है, तो सभी को इंक्लूड किया जाएगा। अच्छा, पैन लेवल पर देखा जाता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो पैन लेवल पर देखता है, हालांकि एक बैंक जो है वो दूसरे बैंक से लिंक नहीं होती है। तो यहां पर हम जो देखेंगे वो बैंक, पर्टिकुलर जो बैंक होगी उसके जितने भी ब्रांचेस हैं, उसमें जहां पर भी आपके सेविंग अकाउंट है, जो भी अकाउंट है जहां पर आपने कैश जमा किया है, उसकी टोटल जो है वो 10 लाख से ऊपर होगा, तो वो पर्टिकुलर बैंक जो है वो आपकी रिपोर्टिंग करेगा। यानी एसबीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक दोनों में आपने 5-5 लाख रुपए डाले, तो यहां पर एचडीएफसी को नहीं मालूम कि एसबीआई बैंक में कितना पैसा आपने कैश डिपॉजिट किया है, या एचडीएफसी को नहीं मालूम कि एसबीआई में आपने कितना जमा किया है, तो वहां पर आप बच सकते हैं। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर आपका पैन चेक करेगा और ये देखेगा कि कितना कैश डिपॉजिट हुआ हर बैंक में, अगर 10 लाख से ज्यादा हुआ तो वहां पर आपको नोटिस इशू हो जाएगी। अब देखिए, एक बैंक में 3 सेविंग अकाउंट है, आपने 4 लाख डाला, एक में 3.5 डाला, 2.75 डाला, कितना हुआ 10,25,000। तो एक बैंक के अंदर है 3 सेविंग अकाउंट है, सभी की टोटल यहां पर कैलकुलेट की जाएगी 10 लाख से ज्यादा, यहां पर वो जो बैंक है वो आपकी रिपोर्टिंग कर देगा। नेक्स्ट यहां पर एक्सेप्टेबल सोर्स ऑफ कैश माना जाएगा, यानी कि अगर आपने जो भी कैश डिपॉजिट किया है 10 लाख या उससे ज्यादा, अगर आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया तो उसमें डरने की बात नहीं है, कोई टैक्स पेनल्टी आप पर नहीं लगाई जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने कैश डिपॉजिट किया है तो वो अलाउड सोर्स अगर जेन्युइन है, जैसे कि आपने पहले कैश विड्रॉ किया था वही आपने रीडिपॉजिट किया है, यानी जो कैश डिपॉजिट किया था इससे पहले हमने विड्रॉ किया था बैंक से, 10 लाख रुपए विड्रॉ किए थे, वही 10 लाख रुपए मैंने डिपॉजिट कर दिए, तो इस केस में यहां पर कोई भी रिपोर्टिंग आपकी, यानी कोई भी टैक्स पेनल्टी आपको नहीं लगेगी, सोर्स आपका जेन्युइन माना जाएगा। बिजनेस का कैश सेल है, तो ये आपने बिजनेस में अगर कैश सेल दिखा के रखा है, प्रॉपर टर्नओवर दिखा के रखा है, उस पर प्रॉपर प्रॉफिट पे आपने टैक्स दे के रखा है, तो वो आपका अलाउड माना जाएगा, इसमें भी कोई भी टैक्स पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। एग्रीकल्चर इनकम है, कई ऐसे किसान हैं जिनके पास एग्रीकल्चर इनकम होती है जो एग्जम्प्ट इनकम होती है, जिसपे कोई भी टैक्स नहीं लगता। अब वो क्या करते हैं, 5-10 लाख रुपए सीधा जाके बैंक जमा कर देते हैं, या एग्रीकल्चर लैंड बेची, रूरल एग्रीकल्चर लैंड, वो भी आपकी एग्जम्प्ट होती है, कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है, उसका जो पैसा मिला 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया कैश में मिला, वो भी जाके बैंक में जमा कर दिया, तो इस केस में कोई टैक्स पेनल्टी नहीं लगेगी, रिपोर्टिंग होगी लेकिन यहां पर कोई भी टैक्स पेनल्टी आपको नहीं लगेगी। आप अगर आईटीआर में डिस्क्लोज कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आईटीआर भी चेक करेगा, तो वहां पर उन्हें देखेगा कि इसकी व्यक्ति की एग्रीकल्चर इनकम है, जिसकी वजह से ये इनकम वहां पर आई है। तो अगर आप नहीं भी डिस्क्लोज करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेजेगा, आपको प्रूव करना है ये जो कैश डिपॉजिट है मेरी एग्रीकल्चर इनकम से है। हो सकता है आपकी पास्ट सेविंग है, यानी आपका पास घर में 5-10 लाख रुपए पड़े हुए थे, 10 साल से पड़े हुए थे, आपने रखे थे जोड़ जोड़ के, फिर आपने जाके बैंक में जमा कर दिया, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि 10 साल का मेरा पैसा जो है वो यहां पर मैंने बैंक से निकाल कर, या मेरी इनकम थी वहां से निकाल के मैंने रखा हुआ था। अगर लोन का रिपेमेंट कर रहे हैं बैंक को, तो उस केस में प्रूफ होना चाहिए कि मैंने लोन का रिपेमेंट किया है, तो ये सोर्स जो है वो जेन्युइन माना जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर ऑनलाइन है, नॉन कैश है, तो कोई रिपोर्टिंग यहां पर नहीं होगी। एक बहुत बढ़िया चीज है, ऑनलाइन आप कितना भी पैसा डिपॉजिट करें, चाहे आपने एनईएफटी आरटीजीएस से किया है, आईएमपीएस से, यूपीआई से, चेक डिपॉजिट किया है, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ईसीएस, सैलरी क्रेडिट, बैंक से बैंक ट्रांसफर, यानी एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर किया है, या फिर आपने ऑनलाइन ट्रांसफर किया है, ये सभी नॉन कैश ट्रांजेक्शन माने जाएंगे, और इस केस में ये 10 लाख की लिमिट जो है उस पर अप्लीकेबल नहीं होगी। तो यहां पर अगर आपने 50 लाख भी डाल दिए ऑनलाइन से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रिपोर्टिंग नहीं होगी। बस इतना ही है कि आपको प्रॉपर अपनी आईटीआर में इसे डिस्क्लोज करना है, अदरवाइज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी नोटिस भेजता है, आपका बैंक स्टेटमेंट मांगा जाता है,
आपके ऑनलाइन तो 50 लाख का ट्रांजेक्शन दिखा रहा है, लेकिन आप आईटीआर नहीं भर रहे, या तो जीरो की भर रहे हैं, नील की भर रहे हैं, या 1-2 लाख रुपए की इनकम की भर रहे हैं, तो वहां पर आपको नोटिस रेज हो सकती है। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो भी आपका बैंक क्रेडिट या डिपॉजिट बोल रहा है, ऑनलाइन माध्यम से भी क्यों ना हो, उसे आपको प्रॉपरली आईटीआर में डिस्क्लोज करना है, अदरवाइज आपको दिक्कत परेशानी आ सकती है। नेक्स्ट आ जाते हैं एग्रीगेट रूल। ध्यान रखिएगा, 10 लाख का एग्रीगेट रूल है, सिंगल ट्रांजेक्शन तो होता ही है। मान लीजिए किसी ने 12 लाख रुपए डाल दिए तो वो रिपोर्टिंग हो जाएगी कैश की। लेकिन अगर आपने 2-2 लाख रुपया या 1-1 लाख रुपया जो डाला, जो टोटल मिला के 10 लाख से ऊपर हो गया, तो उस केस में रिपोर्टिंग हो जाएगी। एग्रीगेट देखा जाता है, पर अकाउंट नहीं देखा जाता। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपका सेम बैंक अकाउंट है, मल्टीपल अकाउंट है, एक बैंक में 1 है, 2 है, 3 सेविंग अकाउंट है, एक में 4.5 लाख रुपए डाले, 3,25,000 और 2,75, टोटल आपने 10,50,000 रुपए डाले, कैश डिपॉजिट कर दिया 3 सेविंग अकाउंट में, भले ये एक अकाउंट के अंदर 10 लाख से कम है, तो यहां पर अकाउंट वाइज नहीं देखा जाएगा, टोटल तीनों अकाउंट को देखा जाएगा एक बैंक के अंदर, तो यहां पर आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। अच्छा, डिफरेंट बैंक है, समझ लीजिए बैंक एक्स है, वाई है, यहां पर आपने 6 लाख डाले, 4 लाख 20 लाख डाले, तो ईच बैंक जो है वो अपनी लिमिट देखेगा। तो हर एक बैंक के अंदर 10 लाख से अंदर है, तो यहां पर आपकी जो है रिपोर्टिंग नहीं होगी, क्योंकि एक बैंक को पता नहीं है कि उस कस्टमर के जो दूसरी बैंक है उसमें आपने कितना डिपॉजिट किया है, तो बैंक को पता नहीं है, तो वो कैसे रिपोर्ट कर पाएगी। तो बैंक को तो यही लगेगा ना कि उसके यहां पर तो सिर्फ 6 लाख रुपए ही डिपॉजिट हुआ है, तो 10 लाख से क्रॉस नहीं है, तो वो बैंक यहां पर रिपोर्ट नहीं करेगी। हालांकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो सभी बैंकों को यानी पैन लेवल पर देखता है, वो बैंक वाइज नहीं देखता, पैन लेवल देखता है। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्रैक कर लिया, आपको पकड़ लिया और पैन नंबर डाल के देखा सभी बैंक अकाउंट में कितना कितना कैश डिपॉजिट किया है, वहां पर 10 लाख से ज्यादा हुआ तो नोटिस आपको आ सकती है। अच्छा, प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं, टैक्स का ट्रीटमेंट आपको हो सकता है। अगर आपने एक्सप्लेन कर दिया सोर्स, तो उस केस में कोई इश्यू नहीं है। मान लीजिए मिस्टर ए ने डिपॉजिट किया 12 लाख कैश। अच्छा, इसमें से एग्रीकल्चर इनकम थी 6 लाख, वो तो एग्जम्प्ट थी, और कुछ विड्रॉल आपने रीडिपोजिट किए थे 6 लाख के, तो ये दोनों एक्सप्लेनेबल है। इस केस में यहाँ पर डिस्क्लोज है और इनकम जो है वो आपकी अगर टैक्सेबल नहीं है तो कोई टैक्स यहां पर नहीं लगेगा, जेन्युइन सोर्स माना जाएगा। लेकिन अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए, अनएक्सप्लेन सोर्स रहा, तो वहां पर रिस्क रहेगा। मान लीजिए 11 लाख रुपया आपने कैश डिपॉजिट कर दिए, ना ही कोई बिजनेस इनकम थी, पास्ट सेविंग भी नहीं थी, ना कोई पास्ट विड्रॉल था, तो इस केस में अनएक्सप्लेन कैश मनी माना जाएगा। 60% सरचार्ज सेस लगा के 78% तक का टैक्स और ऊपर से ब्याज पेनल्टियां लगा के कुल पूरा का पूरा पैसा जो है वो सरकार को आपको देना पड़ जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, एक्सप्लेन कर पाए तभी आप कैश डिपॉजिट करें। अच्छा, एक फाइनेंशियल ईयर को देखा जाता है, 10 लाख की जो लिमिट है वो यहां पर पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। मंथ वाइज नहीं है लिमिट, ना ही ये अकाउंट वाइज है। ऑल कैश डिपॉजिट जो भी आपने किया है ड्यूरिंग द ईयर, सारा का सारा ऐड कर दिया जाएगा। मान लीजिए आपने चौथे महीने में, 8वें महीने में, 12वें महीने में और मार्च महीने में सेविंग अकाउंट के अंदर आपने 2.5 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 2.25, 2.40, टोटल आपने 10,15,000 कर दिया। अच्छा, टोटल कैश डिपॉजिट इन 1 फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपने 10 लाख से ज्यादा कर दिया, तो इस केस में आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। मंथ वाइज नहीं देखना है, अकाउंट वाइज यहां पर नहीं देखना है, चाहे एक अकाउंट है, 2 अकाउंट है, सभी को मिलाकर देखा जाएगा। 1 महीना है, 2 महीना है, सभी को मिलाकर देखा जाएगा, पूरे फाइनेंशियल ईयर में देखा जाएगा। तो जितना भी आपने डिपॉजिट किया है वो विद इन सेम फाइनेंशियल ईयर अगर है तो सभी को ऐड कर दिया जाएगा। यहां पर कोई भी सिंगल अकाउंट 10 लाख से ज्यादा नहीं हुआ, फिर भी यहां पर एग्रीगेट देखा जाएगा, पूरा देखा जाएगा। 10,15,000 है तो इस केस में यहां पर रिपोर्टिंग जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर दी जाएगी। अगला आ जाते हैं, एक और एक से ज्यादा अकाउंट है, 1 अकाउंट या एक से ज्यादा अकाउंट है, चाहे आपका एक सेविंग अकाउंट है, 2 है, 3 है, 4 है, सभी को मिलाकर कंसोलिडेट देखा जाएगा। मान लीजिए आपका सेविंग एसबीआई अकाउंट में 3.5 लाख रुपए आपने डाले, एचडीएफसी बैंक में आपने 4,25,000 डाले और पोस्ट ऑफिस में आपने 2,40,000 डाले। अब यहाँ पर अलग अलग सेविंग अकाउंट में आपने, एक है, ये दूसरा, ये आपका तीसरा है, तो यहां पर 10 लाख से अंदर है, तो एसबीआई बैंक को ये नहीं पता कि एचडीएफसी और पोस्ट ऑफिस में कितना कैश डिपॉजिट किया गया, एचडीएफसी बैंक को नहीं पता एसबीआई और पोस्ट ऑफिस में कितना है, और पोस्ट ऑफिस को नहीं पता आपने बैंक में कितना डिपॉजिट किया है, तो यहां पर आपकी रिपोर्टिंग नहीं होगी। लेकिन ये तीनों अमाउंट एक ही बैंक में अगर होता, 10 से ज्यादा है, तो यहां पर रिपोर्टिंग हो जाती। तो वन बैंक डज नॉट डिस्क्लोज और शेयर डिटेल ऑफ अनदर बैंक, एक बैंक दूसरे बैंक को या पोस्ट ऑफिस को अपनी डिटेल शेयर नहीं करती। हर एक बैंक यहां पर रिपोर्ट करेगी जब कैश डिपॉजिट जो है वो यहां पर 10 लाख से ज्यादा होगा। तो एसबीआई कब रिपोर्ट करेगी, जब यहां पर 10 लाख से ज्यादा हुआ, लेकिन अभी क्या है 10 लाख से कम है, रिपोर्टिंग नहीं होगी।
HDFC बैंक कब करेगा? जब 10 लाख से ज्यादा। अभी क्या है? 4,25,000 है, 10 लाख से अंदर है, नहीं करेगी। तो ध्यान रखिएगा यहां पर ये तीनों बैंक जो रिपोर्ट नहीं करेगी, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर पेन डाल के देख लेता है ये तीनों बैंकों के अंदर आपने कैश डिपॉजिट किया है 10 लाख से ज्यादा है, तो नोटिस आपको इश्यू हो सकती है। तो बैंक वाइज रिपोर्टिंग जो है वो यहां पर करी जाती है। लास्ट यहां पर ये समझ लेते हैं पर्सन कौन कौन किन पर ये एप्लीकेबल रहेगा। तो अगर आप इंडिविजुअल है, HUF है, कंपनी है, फर्म है, LLP, AOP, BOI, AJP, ट्रस्ट या लोकल अथॉरिटी, कैश डिपॉजिट जो है इन सभी पर एप्लीकेबल रहेगा। पर्सन वाइज और फाइनेंशियल ईयर वाइज यहां पर एप्लीकेबल रहता है। तो अगर इंडिविजुअल ने यहां पर डाला है तो इसके लिए 10 लाख की लिमिट, HUF के लिए भी 10 लाख की लिमिट रहेगी, कंपनी के लिए भी यहां पर 10 लाख की लिमिट, LLP के लिए भी 10 लाख की लिमिट, AOP के लिए भी, AGP के लिए भी, और ट्रस्ट और लोकल अथॉरिटी के लिए भी। तो डिपॉजिट ऑफ वन पर्सन नॉट क्लब विथ अनदर, ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल में 10 लाख डाल दिया तो HUF में आप नहीं डाल पाएंगे, सभी के लिए अलग अलग इंडिविजुअल लिमिट है, सेपरेट पैन रहता है, इसीलिए सेपरेट लिमिट यहां पर देखी जाती है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर अगर आप सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट करते हैं तो 10 लाख रुपया उससे ज्यादा ना करें पूरे साल में, अप्रैल से लेकर मार्च तक। और अगर आपने डिपॉजिट किया है तो प्रॉपर सोर्स एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। अगर प्रॉपर सोर्स एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ तो ध्यान रखिएगा 78% तक यहां पर आपको टैक्स सरचार्ज सेस लगाया जाता है, इसके ऊपर ब्याज पेनल्टी और लगाई जाती है, जिसकी वजह से यहां पर जितना भी पैसा आपने डिपॉजिट किया था बैंक में वो सारा का सारा सरकार लेकर घर पे अपने चली जाती है। तो हमेशा ध्यान रखिए 2026 में भी सेविंग अकाउंट को लेकर, ट्रांजैक्शन को लेकर, चाहे आप कैश में कर रहे हैं, ऑनलाइन अगर कर रहे हैं तो ऑनलाइन में हमने आपको बता दिया ITR प्रॉपर्ली आपकी फाइल होनी चाहिए, मैच होना चाहिए। रिपोर्टिंग यहां पर कुछ भी नहीं होता, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी आपको नोटिस भेजता है स्क्रूटनी में तो बैंक स्टेटमेंट पहले मांगा जाता है। तो हमेशा बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको ITR भरनी है। बैंक स्टेटमेंट में ज्यादा एंट्रियां हैं, ITR कम भर रहे हैं, दिक्कत परेशानी आपको ही हो सकती है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहां पर खत्म करते हैं। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट लाइक जरूर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।